मां से पूछा, मैया कैकेयी बताओ मेरे पिताजी इतने दुखी क्यों हैं, इतने रो क्यों रहे हैं। कैकेयी ने कहा, पुत्र तुम्हारे लिए मैंने वरदान मांगा है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा भाई भरत राजा बने। राम जी कहते, मैया ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, मैंने तो पहले पिताजी को कहा भरत राजा बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कैकेयी कहती है, बोले दुख इस बात का नहीं है कि भरत राजा बने, बल्कि महाराज को इस बात का दुख है कि मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राम, मैं चाहती हूं कि तुम 14 वर्ष तक वन में तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करो। राम ने मां के चरणों में प्रणाम किया। मां, जैसे आप आज्ञा करेंगे, मैं अपने पिता के वचन को निभाने के लिए, रघुकुल की मर्यादा को निभाने के लिए, अपने पिता के द्वारा दिए गए वचन को निभाने के लिए मैं वन को जाऊंगा। राम पिता को सांत्वना देकर के लौटे हैं। कौशल्या मैया अपने हाथ से पोशाक बना रही थी। राम राजा बनेगा, मेरा बेटा राम राजा बनेगा, तो मैया ने अपने हाथ से पोशाक सिल करके बनाई। राम जी जैसे आए, मैया बोली, लाला देख बेटा राम कैसे पोशाक लगेगी, जरा पहन के दिखा। राम ने पोशाक हाथ में लेके एक स्थान पर रखते हुए मां के चरणों में प्रणाम किया। मां, अब इस पोशाक की जरूरत मुझे नहीं है, अब इस पोशाक को कोई और धारण करेगा। अरे बेटा ऐसे कैसे बात कर रहे हो, क्या बात हो गई बताओ। मां, मैं राजा तो बनूंगा आज, पिताजी ने मुझे राज तो दे दिया, लेकिन अयोध्या का राजा नहीं। भगवान मेरे पिताजी ने मुझे जितने भी वन हैं, जितने भी जंगल हैं, उन सब वन और जंगलों का राजा बनाया है। कि पिता दीन मोहे कानन राजो, जह सब भांति मोर बड़काजो। पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, जहां मेरा बड़ा काम है माना। कौशल्या मैया ने कहा, एक बात बताओ राम, केवल पिता की आज्ञा है या किसी और ने भी कहा है? अगर पिताजी ने आज्ञा दी है कि तुम वन में जाओ, तो मैं उस आज्ञा को ठुकरा सकती हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार ज्यादा है, मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन अगर मां ने भी आज्ञा दी है तो मैं मना नहीं करूंगी। राम जी ने कहा, मां, कैकेयी मैया ने और पिता दशरथ के वचन को रखने के लिए मैं वन को जाना चाहता हूं। कौशल्या मैया ने हृदय से लगाया राम को, पुत्र क्या कहूं तुम्हें, राम करो कई भांति प्रशंसा। राम, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी निष्ठा धन्य है, तुम्हारी पितृभक्ति, तुम्हारी मातृभक्ति धन्य है। राम मैया के चरणों में प्रणाम करके चले हैं। जानकी जी को पता चल गया कि राम जी वन को जा रहे हैं। जानकी जी को पता चला तो दौड़ करके आई और चरणों में, सामने आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, खड़ी हो गई सामने। कि चलन चहत बन जीवन नाथो,
कहे सुकृति सन होई है साथो चलन चहत। मेरे राम वन को जा रहे हैं, सामने खड़ी होकर के अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है, पैर को कुरेद रही है, मानो अपनी मां पृथ्वी से कहना चाहती हो, मां राम के बिना मैं जीना नहीं चाहती। अगर राम चले जाएंगे तो मेरा क्या काम, मैं क्या करूंगी यहां। राम जी ने समझाया, जानकी तुम यहां रहोगी तो पिताजी को अच्छा लगेगा, तुम पिताजी की सेवा करना, मां की सेवा करना, मां का ख्याल रखना। आंखों में आंसू भर के सिर्फ रो रही हैं जानकी जी, क्या कहें। जानकी मैं वन में जाऊंगा, वन में सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलेगा, वन में खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, वन में इतने सारे कष्ट मिलेंगे, विषैले जीव जंतु मिलेंगे, देवी तुम कष्ट नहीं सहन कर पाओगी, तुम घर में रहो, पिता की सेवा करना, मां की सेवा करना। जानकी जी रोते रोते बोली हैं कि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधो सुरपुर नरक समान। हे राम, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हे करुणा निधान, आपके बिना स्वर्ग की सारी संपदाएं भी बेकार हैं मेरे लिए। अगर राम नहीं तो ये जीवन भी किसी काम का नहीं। अगर आप मुझे छोड़ के गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी, या तो मैं सशरीर आपके साथ जाऊंगी या फिर शरीर को छोड़ दूंगी, मेरी आत्मा आपके साथ में जाएगी। राम जी को लगा, बोले कहीं जानकी विरह में प्राण न त्याग दे। जानकी को संग लिया। अब लखनलाल को भी पता लगा, लखनलाल तो तैयारी करा रहे थे सेना को, भगवान राम राजा बनाए जाएंगे, सबको सलामी देनी है। और किसी ने जाके बताया, महाराज गजब हो गया, राम तो वन को जा रहे हैं। लखनलाल दौड़ करके आए, राम और जानकी दोनों वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और सामने देखा कि लखनलाल हाथ जोड़ के खड़े हैं। राम बिलो के बंधु कर जोरे, राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब तन तनु तोरे, देह गेह सब सन तन तोरे, राम बिलो के बंधु कर जोरे, राम बिलो के बंधु तन जोरे, मोरे सब है तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे प्रभु, लखनलाल ने घर से, परिवार से, राजमहल से, सबसे नाता तोड़ के, बैरागी बन के, पहले से ही पीले पीले कपड़े पहन के और सामने खड़े हो गए। भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता, जहां राम है वहीं लखन है, मोरे सब है एक तुम स्वामी। मैं नहीं जानता मेरी मां कौन है, मैं नहीं जानता मेरे पिता कौन है,
मैं तो इतना जानता हूं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरा सर्वस्व, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। मेरा सर्वस्व राम है। राम के बिना मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भैया मैं आपके साथ चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हें अपने संग नहीं ले जा सकता, क्योंकि पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे वन का आदेश दिया है, तुम्हें नहीं। तुम क्यों व्यर्थ में वन के कष्ट भोगोगे? मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। लखनलाल ने चरण पकड़ लिए, भैया मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर मुझे छोड़ करके गए तो। राम जी ने कहा, लखन अगर तुझे चलना है तो पहले जाकर के अपनी मां से आज्ञा लेकर के आओ। लखनलाल डरते डरते मैया सुमित्रा के पास में आए हैं। उन्हें लगा कहीं मां मना तो नहीं कर देगी। सुमित्रा मैया के चरणों में प्रणाम करके लखनलाल ने कहा, मां राम वन को जा रहे हैं और हे मां मैं भी राम जी के साथ में वन को जाना चाहता हूं। महाराज सुमित्रा मैया ने जो जवाब दिया बड़ा अद्भुत। अरे बेटा लखन, तू मुझसे पूछने क्यों आया है? लखनलाल ने कहा कि भैया ने कहा है कि मां से पहले आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा कहती, अरे किसने कह दिया कि मैं तेरी मां हूं? तेरी मां मैं नहीं हूं। तात तुम्हार मां तो बेदेही, पिता राम सब भांते स्नेही। तुम्हारी मां मैं नहीं हूं। तुम्हारी मां तो जानकी है, तुम्हारे पिता तो राम है। फिर भी लखनलाल तू मुझसे पूछने आया है तो बेटा मैं तुझसे एक बात कहती हूं, तुझसे एक बात कहती हूं कि तू वन को जा और वन में जाकर के राम की सेवा करना। इतनी सेवा करना कि कभी स्वप्न में भी राम जी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लखनलाल ने दौड़ करके मैया के चरण पकड़े। मैया के चरणों में गिर के लखनलाल बोले, मां वैसे तो मैं राम जी के सेवा में कभी कोई त्रुटि नहीं आने दूंगा, लेकिन तूने कहा है कि अगर तू मेरा बेटा है तो स्वप्न में भी कोई विकार मत लेकर के आना। और मां मैं जीव हूं, जागृत अवस्था में विकार न आए, लेकिन सोने के बाद स्वप्न में आएगा तो क्या करूंगा? मां आज मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, जब तक राम वन में रहेंगे, राम जब तक वापस अयोध्या नहीं आ जाते, मैं 14 वर्ष के लिए अपनी निद्रा का त्याग करता हूं और नींद त्याग करके मैं राम की दिन रात एक करके सेवा करूंगा। मैया ने, सुमित्रा मां ने लखनलाल को हृदय से लगाया और कहा, बेटा आज तूने मेरे गर्भ को धन्य कर दिया। आज तुझे गर्भ में रखना सार्थक हो गया, क्योंकि पुत्रवती
जुबते जग सोही रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती माँ तो वही होती है जिस माँ का लाल मेरे राम का भगत बन जाए। राम, लखन और जानकी तीनों के तीनों आज वन की ओर चले।